अचानक उसकी नजर सामने पड़ी, हवेली की पुरानी टूटी हुई सीढ़ियों पर कोई खड़ा था, सफेद और लाल जोड़े में एक दुल्हन। राहुल का दिल जैसे थम सा गया। उसने अपनी टॉर्च सीढ़ियों की तरफ घुमाई। वो सच में कोई थी, लेकिन उसका चेहरा घूंघट में छिपा हुआ था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, ना कोई हरकत, ना कोई आवाज, बस उसका घूंघट हवा में हल्का सा हिल रहा था। राहुल ने हिम्मत जुटाई और धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, दुल्हन बहुत धीमी, टूटी हुई आवाज में, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? वो आवाज सीधे राहुल के दिल में उतर गई। उसमें दर्द था, गुस्सा था और एक अजीब सी ठंड। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन हवेली में और कोई नहीं था, सिर्फ वो और वो दुल्हन, जो अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ सीढ़ियों की आवाज गूंज रही थी। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। उसे तब समझ आया कि ये कोई इंसान नहीं, कुछ और है। सालों पहले उसी हवेली में एक लड़की की शादी हुई थी। उसका नाम था नंदनी। लाल जोड़े में सजी, आंखों में सपने लिए वो अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाली थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की उसी रात उसका दूल्हा उसे छोड़कर भाग गया। नंदिनी की आंखों में जो सपने थे, वो एक पल में टूट गए। दर्द, अपमान और अकेलापन, इन सब ने मिलकर उसे अंदर से तोड़ दिया। और उसी रात उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं आज भी वो उसी हवेली में भटकती है। कहते हैं नंदिनी की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। वो आज भी अपने दूल्हे का इंतजार करती है। हर रात उसी सीढ़ियों पर खड़ी होकर, घूंघट में छुपा चेहरा लिए, जैसे किसी का रास्ता देख रही हो। लेकिन उसका इंतजार अब प्यार नहीं रहा। जो भी उस हवेली में आता है, वो उसे अपना दूल्हा समझती है और फिर धीरे धीरे उसके करीब आती है। उसकी आखिरी चेतावनी होती है, लेकिन जब तक कोई समझ पाता है, बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि धीरे फुसफुसाहट में नंदनी अब सिर्फ इंतजार नहीं करती, वो अपने दूल्हे को हर हाल में अपने साथ ले जाना चाहती है। राहुल के चेहरे पर अब साफ डर दिख रहा था। उसे समझ आ चुका था कि वो किस मुसीबत में फंस चुका है। अचानक उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, साउंड, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। और फिर वो आवाज फिर से उसके पीछे से आई। राहुल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दुल्हन अब पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। हर कदम के साथ वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। राहुल के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी दुल्हन ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा, एक सेकंड साइलेंस, पूरी तरह जला हुआ था। आंखें काली और खाली और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। और तभी अचानक पूरा कमरा एक झटके में अंधेरे में डूब गया। ना कोई रोशनी, ना कोई परछाई, बस घना अंधेरा। राहुल की सांसें अब बेकाबू हो चुकी थीं। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। कुछ उसके बिल्कुल पास था, इतना पास कि उसकी ठंडी सांसें राहुल के चेहरे को छू रही थी। और फिर राहुल की जोरदार चीख। उस चीख ने पूरी हवेली की खामोशी को चीर दिया। और फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग उस हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। रात की वो चीख अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। काफी देर तक कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन आखिरकार हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। अंदर गहरा सन्नाटा था। फर्श पर बस एक चीज पड़ी थी, राहुल का कैमरा। लोग डरते डरते उसके पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने कैमरा उठाया, उनकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। एक शादी की तस्वीर जिसमें एक दुल्हन खड़ी थी और उसके साथ राहुल दूल्हे के रूप में। चेहरे पर वही खालीपन, आंखों में कोई जिंदगी नहीं, जैसे वो अब उस हवेली का हिस्सा बन चुका हो। कुछ शादियां कभी खत्म नहीं होती और कुछ रिश्ते मौत के बाद भी नहीं टूटते।